सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथ्स माइंड मंत्रा। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपका हर साल कुछ इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो वो हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे क्विकली उसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं, आज आपको मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस है जिसको अटेम्प्ट करेंगे और उसका जो प्रोसेस है वो आपको मेनली समझना है यहाँ पे, और क्विकली से क्विकली जितना जल्दी हो आपको वो सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 5 -5 +5 -5 +5 -5 टू ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इज। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो 5 है, -5 है, +5 है, इसका विषम पदों का योग कितना होगा। ओके, मतलब अगर हम सम फाइंड करें इसका ऑड प्लेसेस का सम, तो वो कितना होना चाहिए। ओके, तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन का एक पैटर्न है कि 5 लिखा हुआ है फिर -5 है। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं, फिर 5 है और फिर -5 है, तो फिर से हम ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं। फिर आपका +5 है और फिर आपका -5 है, तो ये दोनों को अगर हम एक साथ लिख देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम कंटिन्यू चलते रहे तो फिर हमें एक नंबर मिलेगा आखिरी में जो होगा 2n + 1। तो अगर कोई नंबर ऑड होता है या फिर कोई नंबर विषम होता है, उसका लास्ट वाला जो नंबर होता है वो हमेशा 2n + 1 के फॉर्म में होता है। और अगर कोई नंबर सम होता है, मतलब इवन होता है, तो उसके लास्ट में आपको मिलेगा 2n। तो यहाँ पे आप देखिए सारा जो नंबर है वो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, +5 -5 +5 -5 सब कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन एक नंबर जो लास्ट वाला नंबर होगा वो आपको कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है वो 5 -5 5 -5, यानी जो लास्ट वाला नंबर है वो आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो लास्ट वाला नंबर आपका हो गया 5। तो यानी ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 5। ओके, यानी ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ये जो क्वेश्चन है वो है प्रियदर्शनी मिक्स्ड 4.8 kg of almonds, 2500 gram of raisin and 3.5 kg of cashews in a packet and mix equally in 3 dozen of packets। यानी प्रियदर्शनी ने क्या किया, 4.8 किलोग्राम का बादाम लिया और 2500 ग्राम का किशमिश लिया और 3.5 ग्राम का काजू लिया, और उन्होंने ये सबको एक साथ मिक्स कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद उनके पास टोटल 3 दर्जन पैकेट्स है, तो 3 दर्जन पैकेट में उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट उसको कर दिया। तो फिर एक पैकेट में कितना ग्राम या कितना किलोग्राम जो भी मिलेगा आपको, कितना जनरली ग्राम ही मिलेगा, तो कितना ग्राम जो मिक्सचर है वो उसमें जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिए कि जितना भी यूनिट्स है वो आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 4.8 kg है, 2500 ग्राम है और 3.5 kg है। ओके, तो सारा यूनिट सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो भी केजी में है उसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 4.8 kg यानी होता है 4800 ग्राम। ठीक है, उसके साथ हम ऐड कर देंगे 2500 ग्राम। ओके, उसके साथ हम ऐड कर लेंगे आपका 3.5 kg है, यानी 3500 ग्राम। तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे। तो जब आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10800। ओके, 10800। तो इतना ग्राम आपको मिला मिक्सचर का। अब ये जितना ग्राम हम लोग को मिला है इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 दर्जन पैकेट्स में। ओके, तो 3 डजन मीन्स एक डजन में आपका 12 पैकेट होते हैं, तो 3 डजन में आपको मिल जाएगा टोटल 36 पैकेट। तो हम जितना मिक्सचर आया है उसको 36 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 36 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 300 ग्राम। यानी आपका जो पैकेट है, एक पैकेट में आपका टोटल 300 ग्राम जो है वो मिक्सचर जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया 300 ग्राम। ओके, तो 300 ग्राम आपका आंसर हो गया इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम्स इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। तो यानी एक वर्ग है जिसकी भुजा है आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो अब ये जो वर्ग है आपका, यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितना होगा। तो नया क्षेत्रफल कितना आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ग है जिसका साइड है आपका 5 सेंटीमीटर, और ये एक नया वर्ग है जिसका साइड को हम डबल कर देते हैं, यानी 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा टोटल आपका। तो यहाँ पे हम लेंगे 10 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको हम कर दिए 5 सेंटीमीटर और इसको हम कर दिए 10 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकेम, तो नया जो एरिया निकलेगा वो कितना गुना होगा पुराने वाले से। तो सबसे पहले अगर आप पुराने वाले का एरिया फाइंड कीजिएगा तो एरिया इक्वल्स टू होता है साइड इंटू साइड, यानी भुजा इंटू भुजा। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 इंटू 5 आ जाएगा, यानी 25 हो रहा है आपका। ओके, और आप अगर दूसरा वाला फाइंड कीजिएगा जो है आपका जो बिगर वाला आपका स्क्वायर है, इसका साइड है आपका 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 यानी ये होता है 100। ओके, तो 100 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 25। ओके, ऐसा लिखा जा सकता है अगर आप लिखना चाहे तो फिर ये जो नया एरिया आया मेरा, ये देखिए ये पुराने का 4 गुना आ रहा है। कितना आ रहा है? जो पुराना एरिया है वो मेरा 25 था, तो अगर हम 4 इंटू हम लोग का जो पुराना एरिया है, ओल्ड एरिया इसको भी कह सकते हैं, तो इसको अगर हम निकालते हैं तो ये 4 गुना आ रहा है, यानी जो आपका आंसर है वो कितना गुना होना चाहिए? 4 गुना होना चाहिए। ओके, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following groups have all 3-dimensional space, निम्नलिखित में से किस समूहों में सभी 3 आयामी आकार है। ओके, 3 आयामी मींस 3 डायमेंशनल। 3D शेप कौन सा है? देखिए 2D होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ सिर्फ रहता है, उसमें हाइट नहीं होता है, और 3D होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज रह सकता है। या फिर अगर हम एक तरीका से समझे, 2D मतलब जिसमें आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलता है, 3D मतलब जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ऑप्शन वाइज चलेंगे तो आई थिंक ये ज्यादा इजी रहेगा। तो पहला ऑप्शन है आपका क्यूब, क्यूबॉइड, सेमी सर्कल एंड कोन। तो क्यूब क्यूबॉइड तो आपका 3D शेप है, लेकिन सेमी सर्कल जो है ये आपका 3D शेप नहीं है। ओके, तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। सेकंड देख लेते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल एंड कोन। तो यहाँ पे भी आपका देखिए सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल जो है वो 2D शेप होता है, वो 3D नहीं होता, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत है। थर्ड, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल, ट्राइंगल। तो सर्कल और ट्राइंगल ये दोनों ही आपका 2D शेप है। ओके, सर्कल और ट्राइंगल, सर्कल यानी वृत्त और त्रिभुज ये दोनों ही आपका 2D शेप होता है, तो फिर ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। तो लास्ट में बस आपका एक ही ऑप्शन बचा, वो होगा ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 यानी क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर और सिलेंडर। हाँ, घन, घनाव, गोला और बेलन, ये तीनों, ये चारों जो ऑब्जेक्ट है ये आपका 3D शेप होते हैं। इनका पर्टिकुलर लेंथ, ब्रेथ, हाइट या फिर आप रेडियस और हाइट ये सब इसमें आप देख सकते हैं, ये सब शेप्स में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, संगीता wants to buy a soap that cost ₹10. She has a 5 rupee coin, 2 1 rupee coins and 5 50 paisa coin. How much more money does she need to buy the soap? तो संगीता एक साबुन खरीदने जाती है एक दुकान में, जिसमें वो साबुन की कीमत है 10 रुपए। अगर उसके पास एक 5 रुपए का कॉइन होगा, 2 1 रुपए के सिक्के होंगे और 5 50 पैसे के सिक्के होंगे, तो साबुन खरीदने के लिए उनको और कितना पैसा चाहिए होगा। तो ये क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो 5 रुपी कॉइन है वो बस आपके पास एक है। ओके, जो 5 रुपी कॉइन है वो आपके पास सिर्फ कितना है? एक है। ओके, 2 रुपी 2 आपके पास है 1 रुपी कॉइन और 5 आपके पास है 50 पैसा कॉइन। तो अगर हम ये सबको रुपए में चेंज करें तो 5 रुपी कॉइन कितना है? एक है, इसका मतलब आपके पास 5 रुपए आ गया। 1 रुपी कॉइन कितना है? 1 रुपी कॉइन आपके पास 2 है, यानी आपके पास 2 रुपए आ गया। ओके, अब 50 पैसा कॉइन कितना है? देखिए 50 पैसों को हम लिख सकते हैं 0.50, ठीक है। 50 पैसा आपके पास 5 है, यानी आपके पास आ गए 2.5 रुपए, ठीक है। तो आप अगर ये सबको आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा टोटल यहाँ पे 9 रुपए 50 पैसे, ठीक है, 9 रुपए 50 पैसे। तो साबुन का कीमत कितना है? साबुन की कीमत है 10 रुपए। तो जब आप 10 रुपए से 9 रुपए 50 पैसा माइनस करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा सिर्फ 50 पैसा। कितना मिलेगा? सिर्फ 50 पैसा। तो यानी आपको बस और 50 पैसे की जरूरत है साबुन खरीदने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 0.5 रुपी। ओके, 0.5 रुपी, ठीक है। तो यहाँ पे रुपी में दिया हुआ है तो 0.5 रुपी हम लोग कहेंगे, अगर पैसे में रहता तो 50 पैसा कहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में भिन्नों के समूहों का चयन करें। ओके, तो आपको ये सबको अरेंज, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो आपका भिन्न दिया हुआ है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा। ओके, छोटे से बड़े को लिखने को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी भिन्न दिया हुआ है तो अगर आपका भिन्न के ऊपर की संख्या, मतलब जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, अगर न्यूमरेटर सेम होता है, ठीक है, तो फिर आपको जस्ट उसका डिनोमिनेटर को देखना है, उसका नीचे वाले नंबर को देखना है। तो जो नीचे वाला नंबर है वो अगर बड़ा है तो वो नंबर छोटा होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिए पहला वाला 1/4 लेस देन 1/3 लेस देन 1/2 है, यानी 1/4 छोटा होगा 1/3 से और 1/3 छोटा होगा 1/2 से। तो यस, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट मिल रहा है। ओके, क्योंकि 1/4, 1 के नीचे 4 है तो 4 बिगर नंबर होता है, तो जो बिगर नंबर है वो स्मॉलर होगा। सिमिलरली 1/3 वो 1/4 से बड़ा नंबर हो गया, 1/2 वो 1/3 से बड़ा हो गया। तो ये आपका ऑप्शन 1 आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, बाकी जो भी है देखिए 1/2, 1/4, 1/3 ये आपका नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1/4 बीच में आ जा रहा है और 1/4 क्या है, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 1/4 है। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 नहीं होगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिसिंग नंबर द पैटर्न गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। ओके, तो ये जो पैटर्न है इसमें देखिए फिलिंग इन द ब्लैंक, एक ब्लैंक नंबर छोड़ा हुआ है, ये ब्लैंक में कौन सा नंबर जाएगा ये आपको पता लगाना है। तो आपको ये पैटर्न को समझना होगा, पैटर्न से हर साल क्वेश्चन रहते ही है, ठीक है। तो पहला नंबर है 1, फिर 6, फिर 15, फिर आपका एक डैश है जिसमें आपको नंबर फिल करना है, फिर 45, 66 एंड 91। चलिए अब एक क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। तो लुप्त संख्या यानी पैटर्न का जो क्वेश्चन है, सबसे कॉमन मेथड होता है कि आप इसका डिफरेंस को निकाल दो। तो ये दोनों नंबर का डिफरेंस आपको दिखेगा 5, ये दोनों नंबर का डिफरेंस आपको दिख जाएगा जो है 9। ओके, फिर आपको ये लास्ट वाला जो दोनों संख्या इसका डिफरेंस 21 है, ये दोनों का डिफरेंस 25 है। तो एक चीज आप कॉमन देखिए, ये जो दो डिफरेंस निकला है, ये दोनों का डिफरेंस, जो डिफरेंस है उसका फिर अगर आप डिफरेंस निकालिएगा, मतलब 1 और 6 को अगर आप माइनस कीजिए तो 5 मिल रहा है, 6 और 15 को माइनस कीजिएगा तो 9 मिल रहा है। अब अगर आप 5 और 9 को माइनस कीजिएगा तो देखिए 4 आ रहा है। सिमिलरली 21 और 24, 25 को अगर हम माइनस करेंगे तो भी 4 आ रहा है। इसका मतलब है जो डिफरेंस का डिफरेंस है वो यहाँ पे सेम है। तो अगर हम इसी तरीके से चलते हैं, ठीक है, तो 15 में अगर हम सोचिए आपका और 4 ऐड कर देते हैं। ओके, 15 में अगर हम और 4 ऐड करते हैं तो मुझे मिलेगा आपका कितना, नहीं 15 में 4 नहीं ऐड करना। अब हम क्या करेंगे, देखिए 9 में 4 हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो 9 में अगर हम और 4 ऐड कर देते हैं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 13। यानी ये जो 15 है, ये 15 के साथ अगर हम 13 को ऐड करेंगे तो जो नंबर मुझे मिलेगा ये नंबर यहाँ पे आपका आना चाहिए। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि 15 जो है उसके साथ अगर आप 13 को ऐड कर रहे हैं तो आपका आ रहा है 28। इसका मतलब जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है 28। ओके, तो 28 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो मिसिंग टर्म है वो 28 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग टेबल, निम्नलिखित तालिका को पढ़े। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। सबसे आम और सबसे दुर्लभ रक्त समूह का अनुपात क्या है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो अनुपात निकालना है, ठीक है। अनुपात यानी आपका हो गया रेशियो, ठीक है। अनुपात यानी आपका हो गया रेशियो। तो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि ब्लड ग्रुप का एक टेबल दिया हुआ है और नंबर ऑफ पर्सन का टेबल दिया हुआ है। तो ब्लड ग्रुप ए है 9, ब्लड ग्रुप बी हो गया आपका 6, ब्लड ग्रुप ओ हो गया 12, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया 3। तो अगर आप ये टेबल को अच्छे से देखेंगे तो जो ए बी है ये आपका रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है और जो ओ है ये आपका कॉमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सबसे आम मतलब सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप और सबसे दुर्लभ जो ब्लड ग्रुप है उसका अनुपात निकालो। तो सबसे जो कॉमन है उसको हम ऊपर में लिख देते हैं। तो कॉमन यहाँ पे आपका है 12, ठीक है।
और सबसे रेयरेस्ट जो है वो है 3, तो 12/3 कर देते हैं। अब ये दोनों को हम लोग रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो 3 से काटते, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो ये आपको मिल जाएगा 4:1। आपका रेशियो कितना आ रहा है? 4:1 आ रहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका टेबल में जो गिवन है जस्ट उसको आपको डिवाइड फॉर्म में लिख के रिड्यूस करना है। एक बार रिड्यूस कर दीजिएगा तो फिर आंसर आ जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, Amani is arranging 36 identical squares in the form of a different rectangles. How many different types of rectangle can she make with these squares? तो अमिनी के पास कितना है? 36 समान वर्गों की अलग अलग आयतों के रूप है। ओके, तो उनके पास 36 आइडेंटिकल स्क्वायर्स है, ओके, जो डिफरेंट रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो आपको ये फाइंड करना है कि कितने अलग अलग प्रकार के आयत हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, कितने अलग अलग प्रकार के आयत यहाँ बन सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास कितना है? 36 है, ठीक है। तो 36 को हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट फैक्टर्स में इसको ब्रेक करेंगे। तो 36 को अगर आप ब्रेक कीजिएगा तो पहला पैटर्न बनता है 1 × 36, ठीक है। 1 × 36 बन सकता है, मतलब आपका जो लेंथ है वो 1 हो गया और जो आपका ब्रेथ है वो 36 हो गया, ये बन सकता है। इसके अलावा आपका बन सकता है 2 × 18, ठीक है। इसके अलावा आपका बन सकता है 3 × 12, ओके। इसके अलावा आपका बन सकता है 4 × 9। इसके अलावा आपका और एक बन सकता है, वो है 6 × 6। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12 और 4 × 9 एंड 6 × 6। तो आप सिर्फ केवल ये 5 ही किस्म का अलग अलग प्रकार के आयत बना सकते हैं, ठीक है। आप ये 5 किस्म का अलग अलग आयत बना सकते हैं। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको जो दिया हुआ आइडेंटिकल स्क्वायर है उसको जस्ट आपको ये पैटर्न में लिख देना है, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में। हाँ, मतलब किन दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाएगा, ओके, ऐसा आपको समझना है। तो टोटल यहाँ पे 5 आ रहा है, तो आपका ये जो आंसर होगा ये होगा 5, ओके, ऑप्शन 3 यानी 5। चलिए अब हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630? निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है? तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि आपको यहाँ पे नॉट बोला गया है, ठीक है, नॉट। तो जब भी क्वेश्चन में नॉट या नहीं लिखा रहेगा तो सबसे पहले आप उसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं, ओके। स्टूडेंट जो है नॉट को नहीं देखते हैं या नहीं को नहीं देखते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है। अब ये जो क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है कि 3630 जो है कौन सा फैक्टर नहीं है। तो इसका सिंपल प्रोसेस यही है कि आप 3630 को सबसे डिवाइड कर दीजिए, जितना नंबर आपके पास गिवन है यहाँ पे ऑप्शन में, उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 11 से अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको सिंपल मिल जाएगा, 330 आ जाएगा, यानी 11 से आपका ये नंबर डिवाइड होता है। तो अगर कोई नंबर से गिवन नंबर डिवाइड हो रहा है, यानी वो नंबर इसका गुणनखंड होगा, वो नंबर इसका फैक्टर होगा। सिमिलरली अगर आप 3630 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1210, ओके। और अगर आप 3630 को डिवाइड कीजिएगा 5 से तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 726। और अगर आप 3630 को डिवाइड कीजिएगा 9 से तो फिर यहाँ पे आपका फैक्टर नहीं आएगा। तो इस केस में जो 3630 है ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, 9 से ये पूरी तरह से भागा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो 9 है ये आपका गुणनखंड नहीं है, ओके। ये 9 जो है ये आपका गुणनखंड नहीं है 3630 का, ओके। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि ये इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो कुछ चीज है जिसको हम क्वेश्चन वाइज जाएंगे, कुछ क्वेश्चन है जिसको हम आंसर वाइज जाएंगे। आपको ऑप्शन देख के भी ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है और कौन सा ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो आज बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और हो सके तो मैं 1-2 लेक्चर और दूंगा जो आपका पैटर्न के ऊपर हो सकता है या फिर मेंस्ट्रुएशन के ऊपर हो सकता है। तो बस आप देखते रहे, सीखते रहे, स्टे ट्यून, ओके। नमस्ते।